इंडियन एनिमेशन, ये चीज़ सुनने में जितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है साथ ही साथ उतनी ज़्यादा अजीब भी है, क्योंकि हमारे इंडिया में एनिमे का क्रेज़ तो है, बट यहाँ पर खुद एनिमेशन मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा कम बनती हैं, चाहे वो 2D हो या 3D। अगर जो बनती हैं उनकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है या फिर ज़्यादातर बच्चों के लिए बनाई जाती है। और इसके अलावा जितनी भी अच्छी एनिमेशन मूवीज़ बनी उनको हम लोगों से कभी सपोर्ट मिला नहीं, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट कभी पैदा कर ही नहीं पाई जो चीज़ जापान में उनकी एनिमेशन मूवीज़ या सीरीज़ को मिलती है। बट अब कुछ ऐसा आने वाला है जो हो सकता है इंडियन एनिमेशन को पूरी दुनिया में स्टैब्लिश कर सके। तो होम वाले फिल्म से एक एनिमेशन मूवी आने वाली है, महाअवतार नरसिम्हा। उत्सव की तैयारी करो, इतनी खुशी मुझे। और इन्होंने अपना विजन भी हमारे सामने रख दिया है। आने वाले 12 साल में इनकी कितनी मूवीज आने वाली हैं और उनके साथ साथ क्या कॉमिक्स प्लस एक गेम भी आने वाला है, तो प्रॉपरली हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं। प्लस तुम्हें अगर एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ कमेंट कर बता सकते हो कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो महाअवतार नरसिम्हा के ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बना के रखी है, जब मैंने इसके ट्रेलर प्लस की स्टोरी और इसके एनिमेशन क्वालिटी के बारे में बात की थी। तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। और अब इसके विजन को हमारे सामने रख दिया गया है कि टोटल 7 मूवीज हमें इस यूनिवर्स से रिलेटेड हमें मिलने वाली है, जिसमें इसकी पहली मूवी तो महाअवतार नरसिम्हा जो 25 जुलाई 2025 को आने वाली है। इसके बाद आने वाली है महाअवतार परशुराम जो इसके 2 साल बाद 2027 को आने वाली है। फिर इसके 2 साल बाद हमें मिलेगी महाअवतार रघुनंदन जो हमें 2029 को देखने को मिलेगी। फिर 2031 को हमें देखने को मिलेगी महाअवतार द्वारकाधीश। फिर हमें देखने को मिलेगी 2033 को महाअवतार गोकुलानंद। फिर हमें देखने को मिलेगी 2035 को कल्कि पार्ट 1। फिर लास्ट 2037 को हमें देखने को मिलेगी कल्कि पार्ट 2। तो इनका विजन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हर एक मूवी के बीच 2 साल का गैप है, तो ये अपने विजन प्लस अपने एनिमेशन मूवीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। प्लस एक बड़ा स्टूडियो इसे बना रहा है तो एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस के डायरेक्टर अश्विन कुमार इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हैं। साथ ही इसका जो ट्रेलर आया है वो विजुअली भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने को। प्लस ये मल्टी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो इतना कुछ देखने के बाद तुम्हें तो लग रहा होगा कि सब कुछ बढ़िया तो है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमारे इंडिया में एनिमेशन मूवीज़ को पसंद किया जाता है, लेकिन ये जब भी थिएटर में रिलीज होती है तो उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता। बिकॉज एक माइंडसेट बना दिया गया है कि जो एनिमेशन मूवीज़ होती हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में एनिमेशन मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा कम बनती हैं और जापानीज़ एनिमे की तरह हमारे यहाँ कभी भी कोई प्रॉपर सीरीज़ या प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ कभी एक एनिमे बना ही नहीं। पहली बात तो एनिमे सिर्फ जापानीज़ कार्टून को बोला जाता है, बट उस जैसा भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला। लोगों ने ट्राई ज़रूर किया बट उन्हें कभी वो सपोर्ट भी नहीं मिला। जैसे एग्जांपल अर्जुन द प्रिंस वॉरियर, इस मूवी की एनिमेशन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, तुम इसे एक बार ज़रूर जाकर देख सकते हो। प्लस इसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने तो पूरा महाभारत का विजन रखा था कि वो हर एक कैरेक्टर पर एक प्रॉपर मूवी बनाना चाहते हैं, बट इस मूवी को वो सपोर्ट मिला नहीं और उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया। और यही प्रॉब्लम है कि हम इंडियन एनिमेशन से रिलेटेड मूवीज़ चाहते तो हैं बट उसे समय आने पर सपोर्ट नहीं करते। बट अब हाल ही में जो एनिमे से रिलेटेड जो क्रेज़ बढ़ा है, हमें जापानीज़ एनिमे से रिलेटेड चीज़ें कंटेंट इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से मिलने लगी हैं और साथ ही साथ हम इंडियन एनिमेशन के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जो ये अपकमिंग मूवी है इसको वो सपोर्ट मिलेगा और ये चीज़ उसे मिलनी भी चाहिए। तब जाके हमें जापानीज़ एनिमे की तरह कुछ ऐसे सीरीज़ या एनिमेशन मूवीज़ देखने को मिलेगी और हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड भी हमारे इंडियन एनिमेशन को पॉपुलैरिटी मिले। क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि हमारे इंडिया में बस छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे कार्टून्स बनते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे एपिक स्टोरीज हैं, ऐसे हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं जिसके ऊपर एनिमेशन सीरीज या तो कि लाइव एक्शन भी बनाया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बजट। बट अगर इनके ऊपर एनिमेशन मूवीज भी बनती हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इम्पैक्ट करके जा सकती हैं। पर इसमें भी तुम ये कह सकते हो कि कब तक इन्हीं इपेक्स या फिर हिस्टोरिकल स्टोरीज पर ही हमें एनिमेशन मूवीज को देखने को मिलेगी। हमें किसी यूनिक स्टोरी लाइन प्लस एक फिक्शनल स्टोरी के ऊपर भी हमें 2D या 3D एनिमेशन मूवीज या सीरीज देखने को कब मिलेगी। तो भाई अगर हम ऐसी मूवीज को पहले सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में भी एनिमेशन से रिलेटेड कंटेंट को देखने वाले लोग हैं।
अगर यहाँ पर कोई एनिमेशन मूवी बनती है तो वो भी सरवाइव कर सकती है। और हो सकता है कि अगर हमारे इंडिया में एनिमेशन मूवीज को वो सीट मिले जो वो डिजर्व करती है, तो हमारे इंडिया में एनिमेटर्स तो बड़े बड़े हैं, तुम यूट्यूब में भी देख सकते हो। और ऐसे लोग जो एनिमेटर्स की कोर्स करके बैठे हुए हैं, उनको भी अपने एनिमेशन को दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि हमारे इंडिया में एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं, बट एक ऐसा स्टूडियो बने जो पूरी तरह से एनिमेशन मूवीज़ को बनाए, उसको प्रोड्यूस करे, इससे सीरीज़ भी बनाए, बहुत सारे एनिमेशन प्लेटफॉर्म भी उसमें प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ एक अच्छे खासे बजट के साथ वो ऐसे सीरीज़ या एनिमेशन मूवीज़ को बनाए। और जो होम बाले फिल्म्स जो खुद एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, वो इस ऐसे एनिमेशन मूवी पर अपना बजट लगा रही है, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा और आगे चल के शायद हमें वो चीज़ अभी देखने को मिल सकती है। जस्ट फिंगर क्रॉस कि ये मूवी उस तरह का इम्पैक्ट पैदा करे, तब जाके हमारे इंडिया में भी एनिमेशन का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। आई थिंक मेड इन इंडिया एनिमेशन का टाइम आ चुका है, और हो सकता है कि हमारे इंडिया में भी डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, इसके लेवल के भी एनिमेशन स्टोरीज और सीरीज भी बने और हम उसे देख सकें। आई विश कि ये चीज़ बहुत जल्दी हो, लेकिन पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ महाअवतार नरसिम्हा को लेकर, और मुझे लगता है कि ये मूवी ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लाएगी। तो अब तुम्हारे इसमें क्या ओपिनियंस हैं, तुम कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।